नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व आने ही वाला है। यह पर्व कब मनाया जाएगा? 18 फरवरी को मनाया जाएगा या फिर 19 फरवरी को मनाया जाएगा? आज हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा विधि रहेगी दोस्तों। महाशिवरात्रि हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन शिव भक्त महादेव की आराधना और श्रद्धा से उनका जल अभिषेक करते हैं। पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं ताकि महादेव की असीम कृपा उनके जीवन पर बनी रहे, उनकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो दोस्तों। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाशिवरात्रि शिव शक्ति के मिलन का त्योहार होता है, अर्थात शिव और पार्वती का विवाह इसी दिन संपन्न हुआ था। इस रात आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं। निशिता काल यानी कि मध्य रात्रि में महाशिवरात्रि की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। अब हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं पूजा विधि का। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 18 फरवरी रात्रि 8:02 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 19 फरवरी सायंकाल 4:18 पर। निश्चित काल का पूजा का शुभ मुहूर्त 19 फरवरी को रहेगा 12:09 से 1 बजे के मध्य रहेगा। महाशिवरात्रि व्रत का पारण का समय 19 फरवरी का सुबह 6:56 से सायंकाल 3:24 तक रहेगा। आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों, अर्थात 18 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व चतुर्दशी तिथि को ही मनाया जाता है और चतुर्दशी तिथि 18 फरवरी को ही आ रही है, इसीलिए। अब हम पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें और व्रत का संकल्प लें। और आप जब भी स्नान कर रहे हैं तो अपने स्नान के जल में आप शुद्ध गंगा जल से डालकर थोड़ा सा स्नान करें या काले तिल डालकर स्नान करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आप घर या किसी अन्य शिव मंदिर में जाकर आप विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले आप भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी पर सफ़ेद चंदन से तिलक लगाकर भस्म का तिलक लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप इत्यादि सभी चीज़ें आप अर्पित करें। अंत में महाशिवरात्रि व्रत का कथा का आप पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें और उसके बाद आप शिव जी की आरती अवश्य करें। और हो सके तो आप रुद्राक्ष की माला से 108 बार शिव मंत्र का जाप भी ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप एक माला ज़रूर फेरें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप का एक माला भी आप ज़रूर फेरें दोस्तों। और शिव जी की पूजा करने से पहले आप नंदी की पूजा करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। नंदी की आप पूजा ज़रूर करें सबसे पहले, उसके बाद ही आप शिव जी की पूजा करें। और भगवान गणेश जी की पूजा भी आप ज़रूर करें और भगवान को नैवेद्य के रूप में आप ऋतुफल अर्पित ज़रूर करें। किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन आप स्वयं उनका सेवन नहीं करें। यदि आप नारियल भी अर्पित कर रहे हैं पूजा में तो उसे पूरा ही अर्पित करें, उसे आप खंडित करके अर्पित नहीं करें, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर पूरा नारियल ही अर्पित किया जाता है। नारियल के जल से अभिषेक नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बेलपत्र भी यदि आप चढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखें कहीं से भी कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए और बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग के ऊपर टच करना चाहिए। शिव जी पर जो भी सामग्रियां चढ़ा रहे हैं वह पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ चढ़ाएं और ऐसा मन में बिल्कुल भी नहीं रखें कि यह सामग्री मेरे पास नहीं है तो मेरी पूजा अधूरी है। नहीं, भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं। यदि आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ एक सादा जल से भी उनका अभिषेक करेंगे तो भी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी दोस्तों। आपके जीवन में बहुत अधिक बिजी शेड्यूल है, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या किसी कारणवश आप पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, तो आप मन के अंदर ही भगवान भोलेनाथ की पूर्ण ध्यान करें तो भी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा दोस्तों। और घर पर भी आप छोटी सी पूजा अर्चना करके भी यह व्रत पूर्ण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ श्रद्धा के भूखे होते हैं। पूरी विधि विधान से पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन किसी कारणवश यदि आप नहीं कर पाते हैं तो अपने मन में बिल्कुल भी आप संकोच नहीं करें कि मुझसे यह पूजा पूरी नहीं होगी।
और महाशिवरात्रि वाले दिन आप नंदी के स्वरूप के रूप में बैल को हरा चारा ज़रूर खिलाएं, तभी आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। यदि आपने छोटी सी पूजा घर पर भी करी है तो भी आप यह कार्य ज़रूर करें। और उसके अलावा यदि आप बेलपत्र के वृक्ष की पूजा भी करते हैं तो वह भी बहुत अधिक फलदायक रहती है। और बेलपत्र का वृक्ष और पेड़, छोटा सा पेड़ आप अपने घर आंगन में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, वह भी बहुत अधिक अच्छा रहता है। यदि आप अपने घर आंगन में नहीं लगा सकते हैं तो आप किसी मंदिर में ज़रूर इस दिन यह वृक्ष ज़रूर लगाएं। जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है वैसे वैसे ही आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए आप यह वृक्ष रोपण ज़रूर करें इस महाशिवरात्रि पर, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं महादेव जी को बेलपत्र अति प्रिय है। बेलपत्र महादेव जी के ऊपर ही अर्पित होते हैं दोस्तों। और अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ही व्रत का पारण करें, जो कि आपको मैंने शुभ मुहूर्त बताया है उस समय। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके दोस्तों। और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।